तो फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी को यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल स्किल सिवान पे स्वागत है। और आज के जो टॉपिक लिया गया है वो पॉलीगन में है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन कैसे किया जाता है उसके बारे में देखा जाएगा कि हम पॉलीगन को किन किन तरीकों मेथड से प्रकार से बनाते हैं, जिनमें आपको पहला आज लिया गया है सेमी सर्कुलर मेथड ए टाइप और सेमी सर्कुलर टाइप बी। इसमें आपको दोनों मेथड बताएंगे एक एक करके। तो अभी ये टाइप पे हम बता रहे हैं कि आपको किस तरह से बनाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक लाइन लेनी होगी जो स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन पे एक भुजा लेना होगा जो कि आपको पॉलीगन की एक साइड भुजा की लेंथ होगी। जो भी आपको पॉलीगन बनाना होगा उसमें से एक भुजा की जो लेंथ होगी वहीं उस पर इस भुजा पे लेंगे और उसी भुजा पे एक्सटेंड कर लेंगे हम अपोजिट साइड में किसी एक साइड में। और क्या करेंगे कि उसमें एक पॉइंट को केंद्र मानकर हम एक आर्च खींचेंगे और आर्च को हम उतने ही बराबर समभागों में बांटेंगे जितना कि हमें साइड के बहुभुज बनाने हैं, नहीं भुजा के बहुभुज बनाने होंगे। जैसे हमें पंचभुज बनाना हो यानी पेंटागोनल बनाना हो तो उस आर्च को यानी चाप को हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। यदि उसे हमें सप्तभुज बनाना हो यानी हेप्टागोनल बनाना हो तो उस कंडीशन में हम उस आर्च को 7 भागों में बांटेंगे। इसी तरह से आपको जितने भुजा के बहुभुज बनाना होगा उतने भाग में उसे क्या करेंगे, चाप को डिवाइड कर देंगे। तो इसी पर आपके टॉपिक है और हम एक एक करके आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको बनाना होगा। तो सही है, सबसे प्रथम मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं और कुछ आपको करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमने एक रेखा जो है कि खींचा है। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये रेखा आप भी ड्रॉ कर लेंगे अपने स्केल की सहायता से। इस रेखा पे आप भुजा ले लेंगे जो कि भुजा की लेंथ आप जो भी दिया रहेगा आपके बहुभुज बनाने के लिए। जैसे आपको पेंटागन बनाना हो और पेंटागन की जो साइड हो क्या हो कि 45 mm हो या 40 mm हो, 30 mm हो, 35 mm हो, जो भी दिया हो। तो यानी कि BC इक्वल टू जैसे 40 mm ले लिए हमने कि 40 mm है, BC इक्वल टू या 40 सेंटीमीटर है, जो भी आपके यूनिट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो आप BC ये आप पॉइंट BC डिनोट कर लेंगे। BC पॉइंट को डिनोट करने के बाद आप B पॉइंट से इसके इस साइड में आप इस लाइन को एक्सटेंड किए रहेंगे। पहले से लाइन ड्रॉ रहेगी, इस पे आपने BC को केंद्र मानते हुए बिंदु B को केंद्र मानते हुए BC त्रिज्या लेकर एक चाप खींचनी है, आर्च खींचनी है। और ये आर्च जब खींचेंगे तो बिंदु C से स्टार्ट होकर बिंदु P तक यानी कि P पर कटेगा। और इस P पॉइंट P और C जो हमारा आर्च होगा, चाप होगा, इस चाप को यानी कि ये जो चाप हम खींच रखेंगे कंपास से क्या करेंगे, कंपास में हम BC लेंथ लेकर एक आपको आर्च खींचेंगे जो कि आर्च ये आएगा हमारा। इस तरह से आर्च आप खींच लोगे अपने कंपास से। कंपास की मदद से आप इसमें इसे ड्रॉ कर लोगे और ड्रॉ करने के बाद इसे जैसे इसे हमने ड्रॉ कर दिया। इसे ड्रॉ करने के बाद ये जो आर्च होगा, आर्च जो होगा पीसी को आप उतने ही बराबर भागों में बांटेंगे जितना कि आपको बहुभुज बनाना होगा। जैसे आपको जितना कि बहुभुज बनाना होगा। यदि आपको पंचभुज बनाना होगा तो इसे 5 भाग में डिवाइड, पीसी को 5 से डिवाइड कर देंगे। यदि इसे आपको 6 भाग हेक्सागोनल बनाना हो तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे। यदि इसे आपको 8 ऑक्टागन बनाना होगा तो इसे 8 भाग में डिवाइड करेंगे। यदि हमें इसे 10 डेकागन बनाना होगा तो पीसी को हम 10 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी कि आपको जितने भुजा के बहुभुज बनाना होगा उतने से आप इस आर्च को डिवाइड कर दोगे, यानी कंपास की या फिर आप डिवाइडर की मदद से आप इस पर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे अब इसमें करना है कि हमें पंचभुज बनाना है, तो पंचभुज बनाने के लिए मैंने कहा कि एक डिवाइडर से अपना माप ले लिया और ये माप आपको मेजर 1-2 बार में करके लेना होगा। ये माप परफेक्ट लेना पड़ेगा, बार बार आपको ट्राई करके लेना पड़ेगा क्योंकि ये माप आपको दिया नहीं रहता है, तो आपको मेजर करके बनाना होता है कि आप ये करेंगे। तो जब पहला माप हमने ये लिया कि ये चाप काटा मैंने, दूसरा हमने ये काट लिया और तीसरा मैंने चाप जो काटा ये यहाँ पे काटा, तीसरी चाप ये कटा और चौथी चाप यहाँ पे ये कट गया। तो इस तरह से हमारा जो हुआ कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 4 बार हम कट कर रहे हैं तो ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3
4 5, यानी 5 भाग में ये चाप को बांट दिए। तो इस तरह से इसका जो निर्माण होगा वो पेंटागन होगा। किसका निर्माण होगा यहाँ पे? पेंटागन का निर्माण होगा। पेंटागन। तो अभी इसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा किसका होगा? पेंटागन का होगा। अब क्या करना है कि बिंदु बी को 2 से ड्रॉ कर लेना है, एक मिलाते हुए बिंदु बी और 2 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो कि लाइन ये ड्रॉ कर लिया मैंने। तो आप इस सबको जो भी करोगे स्केल के मदद से करोगे, और ड्रॉ करने के बाद जो हमारा लाइन है, साइड है, साइड जो है B2, और दूसरा जो साइड होगा वो होगा BC। BC और B2 को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होगा, आपको सम बराबर भागों में से विभाजित करना होगा। तो आपको एक मेथड बताया कि किसी भी रेखा को, जैसे हमने कहा कि ये BC है और BC को आपको डिवाइड करना होगा, तो आपको क्या करना होता है कि एक बार B को केंद्र मानना होता है, एक बार C को केंद्र मानना होता है। B को केंद्र मानकर ऊपर चाप खींच देंगे और नीचे खींच देंगे। ये B की लेंथ से आधे से अधिक चाप लेते हैं, त्रिज्या लेकर खींचते हैं। और एक बार C को केंद्र मानेंगे और इस तरह से खींच देंगे चाप। जब ये चाप खींच देंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो इस तरह से ये जो होता है दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। तो उसी मेथड को आपको यहाँ भी लगाना है, यानी कि B2 को डिवाइड करना है और BC को डिवाइड करना है। तो आपने क्या किया कि एक बार B को केंद्र माना, B को केंद्र मानकर ये चाप काटा ऊपर को और ये नीचे को काट दिया आपने यहाँ, और फिर एक बार C को केंद्र मानकर यहाँ काटा और फिर एक बार नीचे काट दिया। तो इस तरह से दोनों पॉइंट कटेंगे, और कटने के बाद क्या करोगे आप इसे स्केल की सहायता से इसे मिला लोगे। ये क्या करेंगे हम? स्केल की मदद से इसे ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट में क्या करना है कि जो B2 है इसको भी सम विभाजित करने हैं, सम बराबर भाग में बांटना है। तो क्या करेंगे, वहीं चाप लेकर आप क्या करोगे, एक चाप ऊपर काटोगे, एक बार इस साइड में काटोगे, अपोजिट में, दोनों साइड में आपने क्या करोगे, चाप खींचोगे। फिर आप 2 को केंद्र मानकर वहीं त्रिज्या रखकर आप ये खींचोगे, तो फिर ये कट जाएगा। यहाँ पे दोनों पॉइंटों को आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे अपने स्केल की सहायता से। स्केल की उपयोग करके आप इस लाइनों को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने ड्रॉ कर रहा है, देखिए आपने, तो मैंने क्या क्या ड्रॉ किया। जब ये ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन होगी, जैसे ये लाइनें दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लाइनें क्या करेगी, एक दूसरे को O पॉइंट पे काटेगी। O पॉइंट पे जब काटेगी तो O पॉइंट को केंद्र मानते हुए क्या करना है, O पॉइंट को केंद्र मानते हुए O से B या OC या O2 क्या करना होगा, OC, OB, O2, इन तीनों में से किसी को आप रेडियस मान सकते हैं। किसका रेडियस? तो सर्किल का रेडियस मान सकते हैं, यानी कि कोई भी आपके क्या होगा, इस सर्किल का रेडियस होगा। तो उस कंडीशन में हमने कहा कि हमने OB को रेडियस माना, और ये डॉट डॉट से मैंने मिला लिया कि हमने OB को त्रिज्या माना, और इस पॉइंट से लेकर एक चाप सर्किल खींच दिया। क्या करेंगे, कंपास में OB त्रिज्या लेकर एक सर्किल बनाएंगे, जो सर्किल इस प्रकार से बनेगा। जो अपने यहाँ से स्टार्ट कर लो खींचना। इस तरह से आप क्या करेंगे, कंपास में ये रेडियस भरकर आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप इस तरह से अपना एक सर्किल पूरा कर लेंगे। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि जो आपके BC, नेक्स्ट में करना है कि आपके जो BC लेंथ दिया गया है, यहीं BC लेंथ लेकर कंपास में BC लेंथ लेकर बिंदु C से, केंद्र बिंदु C से आप वहीं चाप खींचोगे, तो इसे 5 बराबर भागों में बांट देगा। जैसे कि हमारे पास तो इस बोर्ड पे यूज़ करने लायक कंपास तो है नहीं, पर हम स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये माप है। देखिए BC का लेंथ मैंने 40 mm ले लिया, और 40 mm लेने के बाद यहीं BC को हम इस पर कट कर रहे हैं। तो पहला जो कट करेगा ये कट किया मेरा, और इस पे हम कंपास को फिर करते हैं तो ये दूसरा कट करेगा, और दूसरा कट करने के बाद ये फिर हमारा तीसरा कट करेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट कट यहाँ से मैंने उठाया तो इस पॉइंट पे कटा, और यहाँ कटा, और फिर यहाँ कटा। तो इन सभी को आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। इन सभी पॉइंटों को क्या करो, नामकरण। जैसे BC हो गया तो यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा, और यहाँ तो आपको 2 है ऑलरेडी। तो इस तरह से सभी पॉइंटों का अब क्या करना है कि एक एक करके BC को डार्क कर लेंगे। BC को क्या करेंगे, हम डार्क कर लेंगे।
बी से सी को ड्रॉ कर दिया, डार्क कर दिया। वही लेंथ बी सी जो लेंथ है वही लेंथ हमको लेना है, ये बी डी, डी सी को लेंथ लिया जाएगा ये। अब स्केल से सभी पॉइंटों को आपस में मिला दिया जाएगा। वहीं डी और ई पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे और डी और 2 को भी वापस में मिलाया जाएगा। आपस में मिला लिया और यहाँ 2 और बी को भी ड्रॉ कर दिया हमने, 2 और बी को भी ड्रॉ कर दिया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो हमारा फाइनली जो पॉलीगन बन के आया वो पेंटागन है, बी सी डी ई और 2। इस तरह से आपका एक पेंटागन जो होगा उसका नाम हो गया पेंटागन बी सी डी ई 2। इस पेंटागन का नाम हो जाएगा BC2। अब इसमें लेंथ जो होगा BC का वो क्या होगा, आपको फाइनली डिनोट करना होगा कि आपका BC का लेंथ क्या है। तो आपको डायमेंशन दिखाना पड़ेगा इसका। तो इस प्रकार से आप इसका डायमेंशन शो करा देंगे, दिखा देंगे। डायमेंशन लाइन को कोई भी लाइन नहीं क्रॉस करती है, इसलिए हमने उसको इरेज कर दिया। तो आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इस BC का लेंथ जो डिनोट किया जाएगा वो होगा 40 सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर, mm में दिया होगा तो mm, जिस यूनिट में दिया होगा वो यूनिट लिख देंगे। तो यहाँ पे mm दिया गया है तो आपने mm इस पे लिख दिया कि इस पेंटागन की साइड जो है 40 mm है और आपको प्रारंभ में भी 40 mm ही लेकर स्टार्टिंग करना है, 40 mm लेना है और 40 mm को फिर एक्सटेंड कर लेना है जो कि P बिंदु तक आएगा। और बिंदु B को केंद्र मानकर आपको क्या करना होगा, बिंदु B को केंद्र मानकर BC त्रिज्या लेकर एक चाप खींचना होगा और इस चाप जो होगा, चाप जो बताए आपको आर्च जो होगा PC होगा और PC को आप उतने ही बराबर भागों में समविभाजित करेंगे जितना कि आपको पॉलीगन बनाना होगा साइड का। जैसे मेरे को 5 भुजा के बनाना है, इनकी साइड कितने हैं, साइड के में 5 साइड के बनाना है। तो 5 साइड के बनाने के लिए जब आपको 5 साइड के बनाना होंगे तो इस चाप को भी 5 भागों में डिवाइड करना होगा। तो 5 भाग में डिवाइड करोगे तो जैसे आप 4 बार कट करोगे तो 5 बार में हो जाएगा, 5 बार कट करोगे तो 6 भुजा का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जितने भुजा के बनाना होगा उतने बार इस चाप को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ तक एक टॉपिक रहा। अगले टॉपिक हम बताते हैं आपको कि एक इसी पे 6 भुजा 7 भुजा के भी आपको रिपीट कर देते हैं कि आपको कैसे बनाना होगा। तो फिर पुनः आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। जो लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ये लाइनें ड्रॉ कर ली। इस लाइन पे आपको जो साइड दिया रहेगा लेंथ, वो साइड को आप डिनोट कर लीजिए कोई भी कप यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट को डिनोट कर लिए कि ये पॉइंट जो है कि आपको 30 mm है, जितना भी हो। तो आप उसको क्या करेंगे, 30 mm को जैसे का नाम दो कि इसको x और y नाम दे दिया मैंने। तो x y क्या करेंगे, कंपास में त्रिज्या भरेंगे और त्रिज्या भर के एक चाप खींचेंगे। जो चाप खींचेंगे वो इधर आकर कहीं कटेगा। तो जैसे आप क्या करते हैं कि इस पर चाप खींचते हैं तो आप कंपास में वो भी त्रिज्या x y त्रिज्या लेकर एक चाप खींच लो जी। तो ये चाप खींचेंगे आप, तो इस कंडीशन में आपको इधर आकर ड्रॉ मिल जाएगा। तो जो भी है आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को नाम दिए कि ये जेड हो गया। अब इस जेड वाई यानी कि आर्च जो है, आर्च इक्वल टू जेड वाई है। जेड वाई को आप उतने ही भाग में बांटेंगे जितना में आपको भुजा के बहुभुज बनाना है। जैसे हमें 7 भाग में बांटते हैं तो जैसे आप कंपास से क्या करोगे, या डिवाइडर से 7 भाग में बांट दोगे या फिर 8 भाग में, जितना भी बढ़ता है बांटते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। तो ये 5 बट गया तो इसका मतलब हुआ कि ये 6 भाग में हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी 5 भाग में ये चाप को हम काटा तो ये क्या उतना होगा, 6 भुजा के बहुभुज होते हैं, हेक्सागन बनेगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बिंदु जो 2 है और x है, 2x को आपस में मिला लेंगे, 2x को आपस में मिलाएंगे और x y को समविभाजित करेंगे और x 2 को समविभाजित करेंगे। तो समविभाजित करने का आपका मेथड बताया गया है कि एक चाप ऊपर को खींचे, एक चाप नीचे को खींचेंगे। जैसे यहाँ 30 है तो आप 15 से ज़्यादा यानी 20 लेकर खींच सकते हैं। चाप ऊपर काटेंगे और ये नीचे को कटेगा, ये नीचे को कटा। फिर वहीं आप क्या करोगे कि इसमें चाप खींचोगे ऊपर और इस साइड में, फिर ऊपर से आओ यहाँ चाप खींचो और ये इधर को कटेगा। एक दूसरे से आप ड्रॉ करोगे लाइनें खींचकर मिलाते हुए। इस तरह से आपने
आप अपने कंपास से इसका मैक्सिमम यूज़ करेंगे, कोई फ्री हैंड मत बनाएंगे, ये सभी टूल्स का यूज़ करके बनाएंगे तो आपका यह बेहतर होगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट कट रहा है, इस पॉइंट को ये अंदर भी कट सकता है और बाहर भी कट सकता है। तो आप देखेंगे जिस पॉइंट पे कट रहा होगा उसी को केंद्र मानेंगे, ये नहीं कि इसमें आपको अंदर कट रहा है तो ये होगा, क्योंकि आपको ये फ्री हैंड आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसे बाहर कट सकता है तो जहाँ भी कटे इसे ओ मान लीजिएगा, ओरिजिन होता है। और ओरिजिन से आप क्या कीजिएगा, त्रिज्या लेने के लिए आपको बताया कि आप ओ वाई त्रिज्या ले लें या फिर ओ एक्स ले लें या ओ टू ले लें, कोई भी आप एक त्रिज्या ले लें। और त्रिज्या लेने के बाद क्या करें, आप एक सर्किल खींच लें। जैसे हमने अपने ये त्रिज्या मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, देखिए मैंने ये त्रिज्या मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं फ्री हैंड, जो कि इन सभी बिंदुओं को टच करते हुए जाना चाहिए। इस प्रकार से आपने ड्रॉ करेंगे, फिर आप मस्त कर लेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो एक्स वाई त्रिज्या है, एक्स वाई लेंथ है, एक्स वाई को लेंथ को आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ले लेंगे। जैसे आपने एक्स वाई की लेंथ को लिया है, सर्किल आपको सही बनाना पड़ेगा, और सर्किल सही नहीं बनेगा तो फिर ये आपका माप नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में देखें कि 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने डिवाइड किया इसको, जो कि आपको अब इन सभी पॉइंटों को आप नाम दे, जैसे हमने एक्स वाई जेड दे दिया तो इसमें पी क्यू आर कर दिए, और पी क्यू आर सभी पॉइंटों को आपस में क्या करना होगा, मिलाना होगा। अब आइए सभी पॉइंटों को मिलाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि 2x को ड्रॉ कर लेते हैं, x 2x को, फिर एक्स वाई को ड्रॉ कर लिया आपने, और एक्स वाई को ड्रॉ करने के बाद फिर वाई पी को आप ड्रॉ करेंगे, वाई पी से आप वाई क्यू को, वाई क्यू से क्यू आर को आप ड्रॉ करेंगे, और क्यू आर से आर टू को मिलाएंगे। इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि इसमें हेक्सागोनल बन चुका है, तो इसका नाम भी हो गया। तो इसमें आपका क्या हो गया, हेक्सागन बन गया। तो इसमें आप देखें कि इनका नाम हेक्सागन क्या हो गया, तो एक्स वाई पी क्यू आर 2, इस तरह से इसका नाम हो गया कि ये हेक्सागन बन गया। तो आप जितने भुजा के बनाना होगा उतना ही इस चाप को सम बराबर भागों में बांटोगे। तो आप ये सभी देख रहे हैं इस तरह से। तो ये पहला मेथड था, मैंने ए टाइप में बताया था, और बी टाइप को फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।